हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा था और मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो में बताया था वो डिफरेंट टाइप्स के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और किस मोशन के लिए, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। मतलब लास्ट वीडियो में ये टॉपिक स्टार्ट किया था और आज की वीडियो में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कितने टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल हैं। इनको मैं एक टेबल बना करके 3 कॉलम्स की एक टेबल बना करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। और देखिए पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने हेडिंग भी डाल दी, पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, 3 कॉलम से बताए थे और लास्ट की वीडियो में मैंने एक कंटिन्यू भी कर दिया था। ठीक है, तो मैं अगेन इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, 3 कॉलम से बनाने। फर्स्ट कॉलम में लिख दिया मैंने कंडीशन अंडर विच द बॉडी मूव्स, सेकंड लिख दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ एंड थर्ड लिख दिया स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर? चलें फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर लिखिएगा कंडीशन में, कल का ही मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट में लिखिए व्हेन द वेलोसिटी, ठीक है, अगर कांस्टेंट हो, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, कांस्टेंट हो। फर्स्ट कंडीशन व्हेन द, ठीक है, स्पीड, ठीक है, ऑब्लिक वेलोसिटी, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, कांस्टेंट, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? कांस्टेंट हो। इस पे चलते हैं। ठीक है, इस बार ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसमें स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सही है, लिखिएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, अब जो मैंने कल लिखवाया था स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो किसके पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस के। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल, PARALL, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखे Y एक्सिस। ठीक है, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? आगे लिखिएगा इसी में स्लोप, SLOP, स्लोप। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, ठीक है, स्लोप SLOP, स्लोप ऑफ स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसा होगा, एज 0। ठीक है, फुल स्टॉप, 0 होगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये हमें क्या देता है। ठीक है, आगे लिखिएगा स्लोप ऑफ एक सेकेंड, SLOP, स्लोप ऑफ किसका स्लोप, स्पीड, ठीक है, डैश टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, वो हमें क्या देता है, गिब्स। ठीक है, हमें क्या देता है, एक्सिलरेशन देता है बॉडी का, ACCELERATION, एक्सिलरेशन देता है, किसका देता है, बॉडी का, ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? उस बॉडी का हमें क्या देता है, एक्सिलरेशन देता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे द एक्सिलरेशन जो होगा, किसका, बॉडी का जो एक्सिलरेशन है वो क्या है, मूव करेगा एक कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा और या बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यानी कि लिखिए द एक्सिलरेशन, किसका एक्सिलरेशन, ऑफ, ठीक है, द एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग। ठीक है, तो मैंने लिखा है द एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड। इज दैट क्लियर? और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एज 0। इज दैट क्लियर? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है,
चलें आगे। अब आप लोगों को मैं ग्राफ भी बना करके बताऊंगा, ठीक है। 2 कॉलम हो गए, ये कंडीशन होगी, डेस्क्रिप्शन हो गया। अब आ जाइए स्पीड टाइम ग्राफ में। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको क्या करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेनी है, ठीक है। ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ओ पॉइंट लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया टाइम, ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पर क्या लूंगा मैं, वेलोसिटी, या बोल सकते हैं स्पीड भी ले सकते हैं, ठीक है, स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी। इज दैट क्लियर, कुछ भी ले सकते हो, स्पीड और वेलोसिटी। यहाँ ले लिया टाइम। इज दैट क्लियर। तो ये कैसा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। कैसा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। और किसके पैरेलल आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। इज दैट क्लियर। देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है। और जो ओ एक्स है टाइम एक्सिस इसके पैरेलल आया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने ए पॉइंट, यहाँ पर लिख दिया बी पॉइंट, यहाँ पर लिख दिया मैंने स्लोप, SLOPE। स्लोप क्या है, इक्वस टू 0, क्योंकि स्लोप है ही नहीं है, स्लोप 0 है इसका, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी। इज दैट क्लियर, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेकंड पर, ठीक है। लिखिएगा, सेकंड पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। पहले तो क्या हो इसमें, आप सेकंड पॉइंट में क्या हो कि जो कि बॉडी की इनिशियल स्पीड है, या बॉडी की बोल सकते हैं इनिशियल जो वेलोसिटी है, वो तो क्या है, 0 नहीं हो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो, और उसकी वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्मली फॉर्म में इंक्रीज हो, धीरे धीरे बढ़े। तो इसमें लिखिएगा सेकंड, ठीक है। इसको लाइन बनाना चाहो तो बना दो इधर, ठीक है। बीच में एक लाइन बना देता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ये यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, और ये यहाँ कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर। चलो जी आगे, सेकंड लिखिएगा, व्हेन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 नहीं हो, ठीक है। व्हेन द इनिशियल, INITIAL, इनिशियल स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी किसकी, बॉडी की, क्या हो वो, इज नॉट, क्या हो, 0, वो 0 नहीं हो, ठीक है, फुल स्टॉप। इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, बॉडी की क्या हो, वो 0 नहीं हो। तो होगा क्या इससे, आगे लिखिएगा एंड, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो धीरे धीरे, एंड द वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो, इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, INCREASES, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो, यूनिफॉर्मली, ठीक है, विद टाइम, यानी कि समय के साथ साथ, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली क्या हो, वो इंक्रीज हो, ठीक है। आ जाइए इसमें, ठीक है, डेस्क्रिप्शन में आ जाइए, लिखिएगा, डेस्क्रिप्शन है इसके सामने, स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, लाइन, स्लोपिंग, SLOPPING, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग, ठीक है, वो कैसी होगी, अपवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, एंड क्या बनेगा, मेकिंग एन, तो क्या लिखवा है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट, INTERCEPT, ठीक है, क्या बनेगा, इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन द स्पीड, ठीक है, यानी कि ऑन द वेलोसिटी बोल सकते हैं, ऑन द स्पीड, ठीक है। और स्पीड या वेलोसिटी किस पर ली है, वाई एक्सिस पर। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद स्लोप ऑफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, वो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज पॉजिटिव, ठीक है, फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, लिखिएगा, एक ऐसी बॉडी, ठीक है, द बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, हुज, WHOSE, ठीक है, द बॉडी हुज, ठीक है, स्पीड क्या हो, उसकी स्पीड क्या हो, पहले तो इंक्रीज हो, ठीक है, द बॉडी हुज स्पीड
इंक्रीजेज, ठीक है, यूनिफॉर्मली वो स्पीड क्या बढ़े, तो वो क्या रखेगी, कौन सा एक्सेलरेशन रखेगी, यूनिफॉर्म। द बॉडी हुज स्पीड, ठीक है, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, INCRES, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ठीक है। द बॉडी हुज स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैज, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ACCLERATION, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। द बॉडी हुज स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, हुज स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेट्स क्लियर। चलते हैं ग्राफ पर, ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे आएगा देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ऊपर वाले को, एक सेकेंड, ऊपर वाले को इस तरीके से छोटा करना, एक्स था ये, वाई और ये टाइम, ठीक है। आ जाइए, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट ग्राफ पर चलते हैं, ठीक है। आ जाइए, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपके एक्स, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा आप लोगों के वाई, ठीक है। वही टाइम, एक्स एक्सिस पर हो जाएगा टाइम, ठीक है, इधर हो जाएगा आपके वेलोसिटी या स्पीड, एक ही बात है, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या होगा, जो स्लोपिंग है वो नीचे आ जाएगी और धीरे धीरे, मतलब होगा क्या, यानी कि पहले तो ये क्या स्ट्रेट लाइन, मतलब इसके पैरेलल में हो गई है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, कांस्टेंट से इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर क्या होगा कि बॉडी एक कांस्टेंट रेट है, ठीक है, बॉडी का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो बॉडी की है वो क्या कांस्टेंट है, तो वो नीचे की तरफ आएगी। और क्या होगा, स्लोपिंग हम देखेंगे इसमें, तो इस तरीके की स्लोपिंग आप लोगों को दिखाई देगी, इस तरीके की स्लोपिंग। इज दैट क्लियर, ये इस तरीके की स्लोपिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया टाइम, वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर आप दीजिए इसको नाम, ठीक है। अब स्लोपिंग देख लीजिए, ये इस तरीके से आपको क्या होगा, सेकंड वाले में ये जो नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या बनेगा, थीटा एंगल। कौन सा एंगल बनेगा, थीटा एंगल। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इज दैट क्लियर, ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है। नीचे लिखिएगा, इसमें स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड, यानी कि यहां से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पे लिख लीजिएगा इनिशियल स्पीड, ठीक है, इज नॉट जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट है, इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, ठीक है। और इधर लिखेंगे आप स्लोपिंग, इधर लिखे आप स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसे लिखोगे, किसका, लाइन ए बी का, ठीक है, लाइन ए बी का जो स्लोप है, ठीक है, लाइन ए बी का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, इक्वस टू पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वस टू पॉजिटिव, ठीक है। और बॉडी क्या है, ब्रैकेट में लिखे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ACCLERATION। इज दैट क्लियर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर। और ऊपर लिखना चाहे तो आप लिखिए वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहां पर देख लीजिएगा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या है, ओ एक्स टाइम है, ये वाई हो गया, ठीक है। ये आपके इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, ये इस चीज को बताता है, ए पॉइंट, ए और बी ये थीटा हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी का जो स्लोपिंग है वो क्या है, इक्वल टू पॉजिटिव, और ब्रैकेट में लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर। चले आगे थर्ड पॉइंट पर, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं, आ जाइए आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर ये लाइन बना देते हैं, ठीक है, इसके नीचे। चलिए जी, ठीक है। 2 के बाद तीसरा जो हम लिखेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए
यहाँ ही मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए जी, ये इसमें ये लाइन बना दी मैंने, यहाँ पर ये लाइन हो गई, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट में जो कंडीशन आती है वो क्या कंडीशन हो सकती है कि इनिशियल स्पीड जो है वो तो क्या हो, 0 हो जाए और बाद में क्या हो, इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज हो। तो इसमें लिखिएगा व्हेन द इनिशियल स्पीड, व्हेन द इनिशियल स्पीड, जो इनिशियल स्पीड हो किसकी, बॉडी की, ठीक है, स्पीड ऑब्लिक करके लिखे वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, ठीक है। इनिशियल तो होगी 0, व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्लिक वेलोसिटी इज 0 हो जाएगी, ठीक है। और आगे भी वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस, INCRESES, ठीक है, INCRESES एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज हो कैसी, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एट ए कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट रेट, RATE, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो, वो कांस्टेंट रेट से बढ़े, ठीक है, किसके साथ, विद टाइम, ठीक है। यानी कंडीशन क्या हो गई, when the initial speed of velocity is 0 and the velocity increases, velocity increase होगी uniformly और ब्रैकेट में मैं लिखा है at a constant rate with time, is that clear। चलें आगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए जी, डिस्क्रिप्शन में क्या है लिखिएगा, जो सब कुछ ये स्ट्रेट लाइन के लिए ही होगा क्योंकि मेन हेडिंग क्या है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो आगे लिखिएगा स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग, ठीक है, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोपिंग, SLOPPING, ठीक है। लिखिएगा स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग, ठीक है, कैसी होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ बनेगा, अपवर्ड, ठीक है, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होगी एंड पासिंग, ठीक है, किससे पास होगी, एंड पासिंग किससे, थ्रू द ओरिजिन, THROUGH, थ्रू द ओरिजिन, फुल स्टॉप, थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। आगे लिखिएगा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोपिंग होगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो सीधी सी बात है पॉजिटिव आएगी, ठीक है, कैसी आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज पॉजिटिव, ठीक है। आगे चलिएगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेगा, द बॉडी, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा द बॉडी मूविंग विद अ, लिखिएगा मूविंग, ठीक है, विद ए, क्या लिखा, मूविंग विद ए, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, क्या लिखा, द बॉडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्मली, ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड ऑब्लिक करके मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी करके लिखा मैंने, हैज, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर, ठीक है, हैज यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं ग्राफ पर, ठीक है, ये आपके कंडीशंस हो गई, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन हो गया। चलो ये ग्राफ पर, ठीक है, ग्राफ की बात कर लेते हैं, कैसा ग्राफिंग हुई, ठीक है, देख लीजिएगा, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, ग्राफिंग में कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक है, ये x, ये o, देन y, टाइम, इज दैट क्लियर,
वेलोसिटी ठीक है, इज दैट क्लियर। टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब आपको क्या करना है, स्लोपिंग बनेगी। जैसे कि बताया है क्या कि कांस्टेंट रेट से वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली है। दूसरी बात उसकी रेट कैसी है, कांस्टेंट, मतलब नीचे की तरफ उसकी स्लोपिंग आएगी। ठीक है, तो नीचे की तरफ आएगी तो मतलब इस तरीके से आपको मिलेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगी। उसकी स्लोपिंग कैसे आएगी, नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर। और क्या होगा, वो अगर यहां से देखें, ठीक है, कहां से, यहां से बात करें उसकी स्लोपिंग की, तो वो इस तरीके से आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसा ही क्यों बनाया राहुल सर ने, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, मैं लिख रहा हूं इसमें, देख लीजिएगा। स्लोप SLOP, उसका स्लोप क्या है, इक्वल है एक्सेलरेशन के। ठीक है, स्लोप क्या है, इक्वल है उसके एक्सेलरेशन के। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको नाम दे दीजिएगा A, इसको दे दिया मैंने B पॉइंट, इसको दे दिया मैंने C पॉइंट। और यहां पर ऊपर लिखिए वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर लिखे आप वेलोसिटी, इसके बारे में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बारे में वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है, किसकी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, एट आ कांस्टेंट रेट। ठीक है, एट आ कांस्टेंट रेट, RATE। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यूनिफॉर्मली। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट आ कांस्टेंट रेट, ब्रैकेट में लिखा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये इसका क्लियर होता है। ठीक है, चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, चलिए यहां पर लाइन बना देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा टाइम T। ठीक है, अगली कंडीशन पे चलते हैं। ग्राफ आप लोगों की समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए जी फोर्थ कंडीशन पे चलते हैं। ये थर्ड हो गई, अब आ जाइए फोर्थ कंडीशन पे। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि वेलोसिटी, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड को इंक्रीज कर दें, मतलब इंक्रीज हो, अब यूनिफॉर्मली नहीं है, अब है नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, और क्या हो, जो बॉडी है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंडर काम करे। यानी कि लिखिएगा व्हेन द वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड। ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड इंक्रीजेस, CREASES, इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली when the velocity oblique speed increases non uniformly। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, डेट इज, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है, when the body is, ठीक है, बॉडी क्या होगी, अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। इज दैट क्लियर, अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, चलें आगे, ये आपकी कंडीशन होती है यहां पर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसकी किसकी तरफ, फोर्थ वाले की, इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन में आ जाइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, VT ग्राफ। ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, इस केस में, इन दिस केस, इस केस की बात कर रहा हूं मैं पर्सनली। ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक कर्व मूविंग होएगा, वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, इज आ CURVED, कर्व मूविंग। ठीक है,
कर्व्ड आएगा, मूविंग आएगा ऊपर की तरफ अपवर्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि मैंने इसमें लिखा है CURVED, कर्व्ड मूविंग अपवर्ड, ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप का स्लोप, ठीक है, स्लोप की बात करें, ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व इज, ठीक है, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और कैसा होगा, एंड, ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव एंड, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, विद टाइम, ठीक है, इंक्रीजेस विद टाइम। ओके, तो देख लीजिएगा, आगे लिखिएगा इंक्रीजेस विद टाइम के बाद देख लीजिएगा स्लोप ऑफ कर्व इज पॉजिटिव होगा एंड इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, इंक्रीजेस विद टाइम, इज दैट क्लियर। फुल स्टॉप के बाद लिखें पॉजिटिव स्लोप ऑफ द कर्व, जो कर्व का पॉजिटिव स्लोप है वो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर वो क्या होगा, इक्वल होगा बॉडी के एक्सेलरेशन के, ठीक है, ऑफ द बॉडी, फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा लिखें, द एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वो क्या होगा, इंक्रीजेस, INCREASES, इंक्रीजेस, ठीक है, विद किसके साथ, टाइम के साथ, विद टाइम। डेट इज, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी है इंक्रीज हो रहा है विद टाइम के साथ, तो बॉडी क्या है, इज अंडर, क्या है, किसके अंडर में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखवाया है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम इज बॉडी, ठीक है, डेट इज बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ पर आ जाते हैं, ग्राफ बनेगा इसका XO बाई टाइम हो गया, वेलोसिटी होगी, और इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये ग्राफिंग हो जाएगी, ठीक है, ग्राफ बन जाएगा। इधर लिख दीजिएगा स्लोप SLOPE, स्लोप इज कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव। और इस इधर लिख दीजिएगा क्या, वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीजेस वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर जाकर ये कितनी कंडीशन स्टॉप होती है, 4 कंडीशन, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कंडीशन बताऊंगा, अभी और भी कंडीशंस है, जैसे कि बॉडी क्या हो, ठीक है, डिक्रीज हो, यूनिफॉर्म मोशन के साथ बात करें, या फिर स्पीड इंक्रीज हो, और अल्टरनेटिवली क्या हो, डिक्रीज हो, ठीक है। कई सारी कंडीशंस आ जाती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। यदि कोई डाउट हो तो राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।